हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज यूपीसी एफएस विद एम राभा। तो अभी का जो टॉपिक है मैं लाया हूँ द इंडियन एक्सप्रेस से। यहाँ पे क्या बोल कर रखा है, समंथा रुथ प्रभु, ये जो है फेमस साउथ इंडियन एक्ट्रेस है जो कि एक डिजीज़ से सफ़र करें जिसका नाम है मायोसिटीज़। अब ये जानते हैं मायोसिटीज़ है क्या, और ये होता है ऑटो इम्यून कंडीशन। तो ऑटो इम्यून कंडीशन जो होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले मैं पूछूंगा एक सवाल। तो सवाल ये है, The preamble of the Indian Constitution adopted on 26 November 1949 did not include the terms। यहाँ देखो did not include the terms। पहला है socialist, सेकंड है secular, थर्ड है integrity, फोर्थ है republic। Select the correct answer from the codes given below। पहला क्या है, फर्स्ट ऑप्शन 1 2 एंड 3, सेकंड ऑप्शन 2 3 एंड 4, और थर्ड ऑप्शन है 1 2 एंड 4, फोर्थ ऑप्शन है 3 एंड 4। तो आपको ये सही आंसर सोच के रखना है और इसका मैं आंसर दूंगा वीडियो के एंड में। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना एक्सप्लेनेशन। मैं हमेशा की तरह एक्सप्लेनेशन वाजराम एंड रवि की सहायता से करूंगा। यहाँ पे लिखा है मायोसिटीज़। समंथा रुथ प्रभु रिसेंटली उन्होंने रिवील किया है कि वो एक ऑटोइम्यून कंडीशन जिसका नाम है मायोसिस्टिस, वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं इस डिजीज़ के लिए। अब आते हैं अबाउट में। ये क्या लिखा है, व्हाट इज़ मायोसिटीज़। मायोसिटीज़ क्या होता है, ये एक रेयर कंडीशन होता है जिसमें जो मसल्स होता है काफ़ी वीक हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है और काफ़ी थकान महसूस होता है। मायो का मतलब होता है मसल, इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेमेशन के बाद सूजना। जब मसल्स सूज जाता है तो सूजने के बाद क्या होता है, ये पेन महसूस करता है, यानी कि दर्द महसूस करता है। अभी आता है नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे बोल के रखा है कि इसका ये जो प्रॉब्लम है, यानी कि जो ऑटोइम्यून डिजीज़ है मायोसिटीज़, इसका रीज़न क्या है। बोला कि जब इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम करता है तब मिस्टेकनली क्या होता है, जो हेल्दी टिश्यू होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। मतलब वो सोचते हैं कि ये फॉरेन मटेरियल है, तो फॉरेन मटेरियल समझ के हेल्दी टिश्यू को ही वो अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन जो एग्जैक्ट जो कॉज है मायोसिटीज़ का अभी तक अननोन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आइडियोपैथिक। आइडियोपैथिक का मतलब क्या है, जब रीज़न किसी डिजीज़ का ना पता हो तो ऐसे कंडीशन को बोलेंगे आइडियोपैथिक। अब नेक्स्ट पॉइंट पे ये है प्रेवलेंस। ये बोलकर है अराउंड 4 से लेकर 22 केसेस पर लाख 1 पॉपुलेशन में होता है। मायोसिटीज़ जो होता है ये चिल्ड्रन पे भी अफेक्ट कर सकता है और साथ ही साथ एडल्ट को भी अफेक्ट कर सकता है। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि जो मायोसिटीज़ जो होता है ये खासकर वुमेन का होता है एज़ कम्पेयर टू मैन। अब देखो अलग अलग टाइप के मायोसिटीज़ डिजीज़ हैं। पहला क्या है, डर्मेटोमायोसिटीज़, इंक्लूजन बॉडी मायोसिटीज़, जुवेनाइल मायोसिटीज़, पॉलीमायोसिटीज़ एंड टॉक्सिक मायोसिटीज़। दीज आर द टाइप्स ऑफ मायोसिटीज़। अब आता है सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या क्या होता है, जनरली जो सिम्टम्स जो होता है वो होता है मसल पेन, सोरनेस यानी कि पेन महसूस होगा, फैटिक का मतलब थकान, और साथ साथ खाने में तकलीफ़, निगलने में तकलीफ़, और सांस लेने में तकलीफ़। ट्रीटमेंट क्या है, वो बोलते हैं कि ऐसे कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट मतलब कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है जिसको फॉर वन इन ऑल इसको क्योर कर सके, यानी कि पूरी तरह से इसको क्योर नहीं किया जा सकता है। हाँ, ट्रीटमेंट के तौर पे इम्यूनोसप्रेसेंट ले सकते हो, लेकिन वो जो ड्रग होता है वो सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए लिया जाता है, और इसको लेने के साथ साथ फिजिकल थेरेपी ज़रूरी है। फिजिकल थेरेपी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, योगा करते हैं, जिसकी वजह से मसल जो होता है वो स्ट्रांग बना रहता है और साथ ही साथ फ्लेक्सिबल बना रहता है, और ये मसल्स को टूटने से बचाता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन। अभी आते हैं वापस से अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो आंसर है वो ए है। यहाँ पे देखो कैसे ए हो गया। ये सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी जो है ये कब आया, ये आया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। ये बोल के रखा है कि 1914 में कौन इंक्लूडेड नहीं है, तो ऑब्वियसली 1976 में जो होगा वही तो इंक्लूडेड नहीं होगा। वो क्या था, सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।